श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। रसिक संत श्री हित ध्रुवदास जी द्वारा रचित ग्रंथ श्री वृंदावन शतलीला के 2 भागों में हम अब तक 72 दोहों के भावार्थ का श्रवण कर चुके हैं। आज के भाग में हम अगले 44 दोहों के भावार्थ का श्रवण करेंगे, फिर इस ग्रंथ की संपन्नता हो जाएगी। आगे के दोहे और भावार्थ इस प्रकार से हैं। सुरपति पशुपति प्रजापति रहे भूली तिहि ठौर, वृंदावन वैभव कहो कौन जानी है और। जिस वृंदावन के स्वरूप को पहचानने में इंद्र, शिव और ब्रह्मा भी भूल कर बैठते हैं, उसके वैभव को भला और कौन जान सकेगा। यद्यपि राजव अवनी पर सब तय उचौ आही, ताकि सम कहिए कहाँ श्रीपति वंदत ताही। श्री वृंदावन यद्यपि पृथ्वी पर विराजमान है, किंतु वह सबसे ऊंचा है। जिसकी वंदना स्वयं विष्णु करते हैं, उसके समान और कौन हो सकता है। वृंदावन वृंदा विपिन वृंदा कानन ऐन, छिन छिन रसना रटयो करे वृंदावन सुख दैन। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि हे मेरी रसना, तू सुखदाता श्री वृंदावन के श्री वृंदावन, श्री वृंदा विपिन और श्री वृंदा कानन आदि नामों को प्रत्येक क्षण रटाकर वृंदावन आनंद घन तौवन नस्वर आही, पशु ज्यो खोवत विषय रस काहि न चिंतन ताही। श्री वृंदावन आनंद घन स्वरूप है और तेरा शरीर नश्वर है। इस शरीर को तू पशु के समान विष रस भोग में क्यों नष्ट करता है और श्री वृंदावन का चिंतन क्यों नहीं करता। वृंदावन वृंदा कहत दुरत वृंद दुर जाही, नेह बेली रस भजन की तब उपजे हे माही। श्री वृंदावन का नाम लेने से पापों के वृंद नष्ट हो जाते हैं और रस भजन की प्रेम बेली हृदय में उत्पन्न हो जाती है। वृंदावन शनने सुनहे वृंदावन को गान, मन वच के अति हैत सौ वृंदावन उरआन। वृंदावन का नाम श्रवणों से सुनना चाहिए, वृंदावन नाम का ही गान करना चाहिए तथा मन वाणी के द्वारा अत्यंत प्रेम से वृंदावन को हृदय में लाना चाहिए। वृंदावन को नाम रटी वृंदावन को देखी, वृंदावन सो प्रीति करी वृंदावन उर लेखी। वृंदावन का नाम रटना चाहिए, वृंदावन को ही देखना चाहिए, वृंदावन से ही प्रीति करनी चाहिए और वृंदावन को ही हृदय में अंकित करना चाहिए। वृंदाविपिन प्रणाम करी वृंदावन सुख खानी, जो चाहत विश्राम ध्रुव वृंदावन पहचानी। वृंदावन को प्रणाम कर, क्योंकि वृंदावन सुख की खान है। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि यदि तू विश्राम चाहता है तो वृंदावन को पहचानने की कोशिश कर। तजी के वृंदा विपिन को और तीर्थ जे जात, छड़ी विमल चिंतामणि कौड़ी को ललचात। जो लोग वृंदावन को छोड़कर अन्य तीर्थों में जाते हैं, वे विमल चिंतामणि को छोड़कर कौड़ी के लिए ललचाते हैं। पाए रतन चिन्हो नहीं दिन्हो करते डार, यह माया श्री कृष्ण की मोह सब संसार। ऐसे लोगों की दशा उन व्यक्तियों जैसी होती है जो रत्न पाकर भी उसको पहचान नहीं पाते और उसे फेंक देते हैं। श्री कृष्ण की जिस माया ने संपूर्ण संसार को मोहित कर रखा है, यह उसका परिणाम है। प्रगट जगत में जगमगे वृंदा विपिन अनूप, नैन अच्छत दिसत नहीं यह माया को रूप। जगत में अनुपम श्री वृंदा विपिन प्रकट रूप से जगमगा रहा है। आंखें रहते भी किसी वस्तु को ना देखना ही माया का रूप है। वृंदावन को जस अमल जिहि पुराण में नाही, ताकि बानी परोजनी कबहू शवननी माही। जिस पुराण में श्री वृंदावन का विमल यश वर्णित नहीं हुआ है, मैं चाहता हूं कि उसकी वाणी कभी मेरे कानों में ना पड़े। वृंदावन को जस सुनत जिनके नाही हुलास, तिनको परस न कीजिए तजे ध्रुव तिनको पास। श्री वृंदावन का यह सुनकर जिनके मन में उल्लास नहीं होता, ध्रुवदास जी कहते हैं कि उनका स्पर्श नहीं करना चाहिए और उनका साथ छोड़ देना चाहिए। भुवन चतुर्दश आदि दय है सबको नास, इच्छत वृंदा विपिन धन सुख को सहज निवास। 14 भुवन आदि सबके सब नशावन है, एकमात्र प्रेम धन श्री वृंदावन ही सुख का सहज निवास स्थली है।
वृंदावन एह विधि बसे तजी के सब अभिमान, तृण तय नीचो आपको जाने सोई जान। श्री वृंदावन में संपूर्ण रूप से अभिमान छोड़कर वास करना चाहिए। जो अपने को तृण से भी नीचा जानता है वही जानकार है। कोमल चित सब सौ मिले कबहु कठोर न होए, निस्प्रेह निर्वैरता ताको शत्रु न कोई। श्री वृंदावन में वास करते हुए निस्प्रेह, जिसका किसी से कोई आकांक्षा ना हो, निर्वैर और अजातु शत्रु हो, जिसका कोई शत्रु ना हो, तथा हर एक से कोमल चित्त में व्यवहार करना चाहिए और कभी कठोर नहीं होना चाहिए। दूजे तीजे जो पुरजुरे, साग पत्र कुछ आई, ताही सो संतोष करी, रहे अधिक सुख पाई। श्री वृंदावन में वास करते हुए दूसरे तीसरे दिन शाक पत्र जो कुछ भी मिल जाए उसी संतोष करके अत्यंत सुख मानकर रहना चाहिए। दे सवाद छूटी जाही, सब कुछ होई छीन शरीर, प्रेम रंग उर में बढ़े बेहरे जमुना तीर। श्री वृंदावन में वास करते हुए जब देह के संपूर्ण स्वाद छूट जाए और शरीर कुछ क्षीण हो जाए तो हृदय में प्रेम रंग बढ़ने लगता है और एकांत यमुना तट पर विचरण करना अच्छा लगने लगता है। जुगल रूप की झलक और नैन ही रही झलकाई, ऐसे सुख के रंग में राखे मन ही रंगाई। युगल श्री श्यामा श्याम के रूप सौंदर्य की झलक उसके नेत्र और हृदय में झलक उठती है। उसको उसी सुख के रंग में अपने मन को रंगा हुआ रखना चाहिए। आवे छवि की झलक और झलके नैनी वारी, चिंतत श्यामल गौरतन सकहि न तनहि संभारी। उसके हृदय में छवि की झलक आने से उसके नेत्रों में प्रेम जल छलकने लगता है और वह श्यामल गौर श्री श्यामा श्याम के रूप का चिंतन करता हुआ अपने शरीर को भी संभाल रखने में असमर्थ हो जाता है। जीरन पट अति दीन तट हिय सरस अनुराग, विवस सघन वन में फिरे गावत जुगल सुहाग। क्षीण शरीर पर जीर्ण वस्त्र पहने हुए सरस अनुराग पूर्ण हृदय के साथ वह विवश स्थिति में युगल श्री श्यामा श्याम के परस्पर प्रेम को का गान करता हुआ सघन वन में विचरण करता रहता है। रसमय देखत फिरे वन नैननी वन रहे आई, कहु कहु आनंद रंग भरी परे धरनी ठहराई। वह श्री वृंदावन का रसमय स्वरूप देखता घूमता है, उसके नेत्रों में वन छा जाता है और कभी कभी आनंद रंग में भरकर वह पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिर जाता है। ऐसी गति है कबहू मुख निसरत नहीं बैन, देखे देखे वृंदावन भरी भरी ढारे नैन। वृंदावन तरु तरु तरे ढरे नैन सुख नीर, चिंतत फिरे आवेश बस श्यामल गौर शरीर। क्या मुझे ऐसी स्थिति कभी प्राप्त होगी जब मेरी वाणी अवरुद्ध हो जाएगी और श्री वृंदावन को देख देख कर मेरे नेत्रों से अश्रु वर्षा होने लगेगी, और जब वृंदावन के वृक्षों के नीचे मेरे आनंद अश्रु प्रवाहित होंगे और मैं आवेशपूर्ण हृदय से श्यामल गौर श्री श्यामा श्याम का चिंतन करता हुआ घूमूंगा। परम सच्चिदानंद अगन वृंदा विपिन सुदेश, जामे कबहु होत नाही माया काल प्रवेश। सुंदर श्री वृंदा विपिन परम सच्चिदानंद स्वरूप है और उसमें कभी माया काल का प्रवेश नहीं होता। सारद जो सतकोटि मिले कल्पन करे विचार, वृंदावन सुख रंग को कबहु न पावे पार। सतकोटि सरस्वती यदि अनेक कल्पों तक विचार करती रहे तब भी वृंदावन के सुख रंग का पार नहीं कर सकती। वृंदावन आनंद धन सब ते उत्तम आही, मौते नीच न और कोई कैसे पहो ताही। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि आनंद घन श्री वृंदावन सबसे ऊंचा है और मुझसे अधिक नीच कोई दूसरा नहीं है, भला उसका मैं कैसे पार कर सकता हूँ। इत बौना आकाश फल चाहत मैं मन माही, ताको एक कृपा बिन और जतन कछु नाही। बौना आदमी यदि आकाश फल को प्राप्त करना चाहे तो एकमात्र कृपा के बिना इसका अन्य कोई उपाय नहीं है। कुंवरी किशोरी नाम सौ उपजयो दृढ़ विश्वास, करुणा निधि मृदु चित अरि तातो बड़ी जिय आस। कुंवरी श्री किशोरी श्री राधा के नाम के प्रति मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो गया है। वे मृदुचित और करुणा की सागर है, इससे मेरे हृदय में बहुत आशा बढ़ गई है। जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिन्हीं की होई,
वृंदावन में तबहें तो रहन पाइए सोए। जिनका यश वृंदा विपिन है, उनकी कृपा मिलने पर ही जीव यहाँ वास कर सकता है। वृंदावन सत रतन की माला गोही बनाए, भाल भाग जाके लिखी सोई पहरे आए। मैंने वृंदावन शतरूपी रत्नों की माला गूंथी है, उसको कोई भाग्यशाली ही गले में धारण कर पाएगा। वृंदावन सुख रंग की आशा जो चित होए, निसे दिन कंठ धरे रहे छिन नहीं टारे सोए। यदि श्री वृंदावन के सुख रंग की अभिलाषा चित्त में हो तो इस माला को रात दिन कंठ में धारण किए रहना चाहिए और एक क्षण भी इससे दूर नहीं करना चाहिए। वृंदावन सत जो कहे सुनहि नीकी भांति, निस दिन तेहि उर जगमगे वृंदावन की कांति। जो इस वृंदावन शतक का कथन श्रवण भली भांति करेंगे, उनके हृदय में श्री वृंदावन की कांति रात दिन जगमगाती रहेगी। वृंदावन को चिंतवन यह दीप और बारी, कोटि जन्म के तम अगही काटी करे उजियारी। श्री वृंदावन का चिंतन रूपी दीप हृदय में यदि सदैव प्रकाशित रहे तो वह करोड़ों जन्म के पाप रूपी अंधकार को नष्ट करके उजाला फैला देगा। बसी के वृंदा विपिन में इतनो बड़ो शयान, जुगल चरण के भजन बिन निमेष न दीजे जान। श्री वृंदावन में वास करके इतनी ही सबसे बड़ी चतुरता है कि युगल श्री श्यामा श्याम के चरणों के भजन के बिना एक क्षण भी व्यतीत नहीं करना चाहिए। सहज विराजत एक रस वृंदावन निज धाम, ललिता दिक सखियन सहित क्रीडत श्यामा श्याम। निज धाम श्री वृंदावन सहज रूप से एक रस विराजमान रहता है। यहाँ ललिता दिक सखियां सहित श्री श्यामा श्याम क्रीड़ा करते रहते हैं। प्रेम सिंधु वृंदा विपिन जाके अंत न आदि, जहाँ कलोलत रहत नित जुगल किशोर अनादि। श्री वृंदा विपिन अनादि अनंत प्रेम सिंधु है, जिसमें अनादि श्री युगल किशोर नित्य क्रीड़ा करते रहते हैं। न्योरो 14 लोकते वृंदावन निज भौन, तहाँ न कभों लगत है महाप्रलय की पौन। श्री श्यामा श्याम का सहज निवास स्थल श्री वृंदावन 14 लोकों से अलग है, उसको कभी महाप्रलय की पवन स्पर्श नहीं करती। महिमा वृंदा विपिन की कहीं न सकत मम जीह, जाके रसना दे सहस तिन्हो काढ़ी लीह। मेरे जिह्वा श्री वृंदा विपिन की महिमा कहने में असमर्थ है। उन शेष जी ने भी, जिसके 2000 जीभ हैं, लकीर खींचकर श्री वृंदावन के यश कथन की मर्यादा बांध दी है। अति मति मौपे कहाँ शोभा निधि वनराज, ठीढो के कछु कहत हो आवत नहीं जिय लाज। श्री वृंदावन शोभा निधि है और मुझ में थोड़ी बुद्धि है, फिर भी मैं निर्लज होकर ढीठता पूर्वक श्री वृंदावन का यश कह रहा हूँ। मति प्रमाण चाहत कहो सो उत्कहत लजात, सिंधु अगम जही पार कहीं कैसे सीम समात। मैं अपनी बुद्धि की सामर्थ्य के अनुसार कहना चाहता हूँ, किंतु फिर भी कहने में लज्जा आ रही है। अगम और अपार सिंधु भला सीप में कैसे समा सकता है। या मन के अवलंब हित किन्हो आहि उपाय, वृंदावन रस कहत में मति कबहों उलझाए। मैंने तो अपने मन में अवलंब के लिए यह उपाय किया है। मैं चाहता हूँ कि श्री वृंदावन रस के कथन में मेरी बुद्धि किसी प्रकार उलझ जाए। 16 से ध्रुव 86 पुण्यो अगहन मास, यह प्रबंध पूरन भयो सुनत होत अघनास। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि संवत 1686 के अगहन मास की पूर्णिमा को यह प्रबंध पूरा हुआ है। इसको सुनने मात्र से पापों का नाश होता है। दोहा वृंदा विपिन के इकतस सोडस आही, जो चाहत रस रीति फल छिन छिन ध्रुव अवगाही। मैंने वृंदा विपिन के 116 दोहे बनाए हैं। यदि रस रीति के फल की आकांक्षा हो तो क्षण क्षण में इनका अवगाहन करना चाहिए। इस प्रकार से संत श्री हित ध्रुवदास जी द्वारा रचित ग्रंथ श्री वृंदावन शतलीला की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी को धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।